अभी हम निकले हैं, किसानों के साथ बैठे थे और ये पास वाला गांव ही आगे जो आ रहा है इनका गांव था। तो ये लोग बेसिकली टेक केयर कर रहे थे किसी ज़मींदार की जगह। 70-80 बीघा ज़मीन थी। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। बाजरे की रोटी और गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई थी साथ इन्होंने। तो इन्होंने हमें इतना इंसिस्ट किया कि खा के ही जाओ, तो हम इनके वो आदर मान को मना नहीं कर पाए, बैठ के इनके साथ खाया। जैसा कि प्लान है भी, आमदनी का जो बेसिक आइडिया है वो इन्हीं आम लोगों के साथ बैठना है, इन्हीं के साथ बात करनी है, इनके चैलेंजेस को समझना है। जो चैलेंजेस बैठ के समझ आए कि ये 4-5 फसलें ही कर पा रहे हैं। जैसलमेर के अंदर 20 किलोमीटर तक ही खेती होती है, उसके बाद रेत के टिब्बे शुरू हो जाते हैं। उसमें भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो ये कि पानी की दिक्कत है। अभी ये 5 भाइयों की ज़मीन थी, 80 बीघा ज़मीन है और उसमें भी सिर्फ एक ट्यूबवेल है, वो भी 650 फुट नीचे पानी चला गया है और 3 इंच का वो बेसिकली आउटलेट है बोर का। हमारे यहाँ तो बड़े बोर होते हैं और बोर भी बहुत होते हैं, पानी की इतनी दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारे वहाँ भी पानी नीचे जा रहा है। तो वो चीज़ें समझ आ गई। हमें भी थोड़ा सा उस लेवल पे आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस स्पीड से पानी यूज़ कर रहे हैं, कल को ये समस्याएं हमारे सामने आएंगी। यहाँ पे नहीं थी ये समस्याएं पहले, बट अब बढ़ती जा रही हैं। सोचो 650 फुट में भी बहुत कम पानी आ रहा है। 6 घंटे लाइट आने के बाद भी डेली किसान की नीड पूरी नहीं हो रही। प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, फसलें हो नहीं रही हैं पानी की कमी से। बार बार उगाना पड़ रहा है एक ही चीज़ को, फिर जाके हम फसल ले पाते हैं और उसमें भी कीड़ा भी लगता है। वो बता रहे थे कि हमारे भी चलो स्प्रे वगैरह होती है, यहाँ भी इनको करनी पड़ती है। वो भी चलो अगर दिक्कत दूर हो जाती है, उसके बाद भी बेच नहीं पा रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया कि जीरे का रेट 20,000 क्विंटल अगर जैसलमेर में है, वही गुजरात में 25,000 पर क्विंटल का रेट है। तो फिर इनको क्या करना पड़ता है कि सारे किसानों को इकट्ठे होकर, जो कि मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि अगर एक छोटा किसान नहीं कर पा रहा है तो यूनिटी होनी चाहिए किसानों की। मल्टीपल किसान मिलके अपने खुद का माल बेचे, जहाँ भी जाना है एक ट्रक कर ले, सारा कुछ वहाँ जाके बेच दिया जाए। तो इस तरह से बातें बनेगी। यूनिटी में तो देखो दम है। वो हमने फार्मर जब इकट्ठे हुए थे अपना कोविड के टाइम पे, जो अपनी समस्याएं लेके आए थे, दिल्ली आना पड़ा था क्योंकि सरकार ने सुना नहीं था। जब अपनी स्टेट में थे तब सुना नहीं था। तो अब ऐसा है कि सरकार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होके देख लिया, सरकार को कुछ नहीं करना है उस मामले में। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं मिलके? तो उसका सोल्यूशन मिलके करने में ही है। तो वही यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने बताया कि ऐसे इकट्ठा होकर ट्रक करके गुजरात में माल ले जाते हैं, वहाँ जीरा बेच देते हैं। तो वही चीज़ें जाननी है, वही समझनी है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सोल्यूशन कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं, उनको और बेटर कैसे किया जा सकता है। कि हम अन्नदाता है यार, हम ठीक है आम आदमी जरूर है लेकिन खास है, क्योंकि हम अन्न दे रहे हैं सबको। कोई गुजराती भी है, कोई सेठ भी है, वो हमारे ही दिए हुए अन्न से खा रहा है। तो हम स्पेशल हुए, वो स्पेशल नहीं है। तो वो आए यहाँ पे, हमें रेट भी दे के जाएँ, सब कुछ करें, ना कि हमें उनकी सिटियों में जाना पड़े। उसके लिए हमें एक होके काम करना है। वही चीज़ें हम और भी समझेंगे। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि लोगों के बीच में बैठेंगे, उनके साथ बीच बैठ के खाएंगे और बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चल रहा है, बेसिकली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वो सब बातें अपने करने की कोशिश की, आप तक लेके आए। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, आगे भी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। हम भी अपनी नौकरियों से टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसको बड़ा बनाना है, आप लोगों से मिलना है, एक फार्मर का सपोर्ट सिस्टम बनना है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए इस चीज़ में। थैंक यू सो मच।